Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm gonna explain you the today's LeetCode problem of the day, which is minimum pair removal to sort array first. Okay, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक array दी है nums and हमें ये following operations करने हैं any number of time whatever we want. Okay, तो देखते हैं इसमें क्या दिया कि हमें select करने हैं adjacent pairs और जिनका sum minimum होना चाहिए इन nums में. Okay, अगर मल्टीपल पेयर एग्जिस्ट करते हैं तो सेम जिनका सम सेम हो तो हमें लेफ्ट मोस्ट वाला चूज करना है. ओके, एंड रिप्लेस दैट पेयर विद देयर सम. तो उनका जो सम है उसको जो उनके पेयर से उस सम से रिप्लेस कर देना है. तो हमें क्या रिटर्न करना है? मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, जिससे हम ये कर सकें कि हम उनका जो एडजेसेंट पेयर्स है उसको रिप्लेस कर सकें विद द मिनिमम सम. ओके, जिससे हमारी एरे जो है वो असेंडिंग में हो जाए. जैसे इसमें दिया नहीं है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर विच मीन्स असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो ये हम पहला एग्जांपल देखते हैं. हमें दिया है nums इक्वल्स टू 5231. ये एक एरे दे रखी है. तो इसमें क्या है कि आप सम करो सब. पहले जो एडजेसेंट पेयर्स हैं 5 और 2 का करेंगे 7, 2 और 3 का करेंगे 5. तो 7 और 5 में से मिनिमम कौन है? 5. अब फिर 3 और 1 का करेंगे ये 4. तो मिनिमम कौन सा है? 4. ओके, तो इस 3 और 1 को हम 4 से रिप्लेस कर देंगे. ये पहले आप देख लो कि ये असेंडिंग में है कि नहीं. ये असेंडिंग में नहीं है, तभी हम लगाएंगे. अगर असेंडिंग में तो हमें कुछ नहीं करना है. ओके, तो हमें मिनिमम सम कितना मिला? 4. तो हम 3 और 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 4 से. ओके, जैसे यहाँ पे है तो इसने 3 और 1 को 4 से रिप्लेस कर दिया. अब देखें हमें क्या है, ये असेंडिंग में है 5 to 4. ये असेंडिंग में नहीं है, तो हम फिर मिनिमम सम फाइंड करेंगे. 5 और 2 7, 2 और 4 6. तो मिनिमम सम क्या है? 6. तो हम 2 और 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 6. अब देखते हैं असेंडिंग में है 5 और 6. हाँ, असेंडिंग में है, तो हम इसी को रिटर्न कर दें. मतलब कितने ऑपरेशन में ये आया है असेंडिंग में, वो रिटर्न कर देंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इसमें दिया है 1 2 2. तो ये ऑलरेडी असेंडिंग में, तो हमें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है. ओके, चलिए अब हम कॉपी में एक एग्जांपल से फिर से देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इसको. चलिए गाइस देखते हैं. ये हमें ये एग्जांपल जो दिया था nums इक्वल्स टू 5 2 3 1. तो इसमें हमें क्या दिया कि सबसे पहले आप मिनिमम सम फाइंड करो. ओके, तो इनका सम कितना आ रहा है? एडजेसेंट का मिनिमम सम 7, इनका सम 5, इनका सम 4. पहले ये चेक कर लो कि ये असेंडिंग में है कि नहीं है. ये असेंडिंग में नहीं है, तभी आपको करना है. तो इसका मिनिमम सम कितना है? 4. तो इन दोनों पेयर को आप क्या कर दोगे? इन दोनों पेयर की जगह आप 4 कर दोगे. तो ये हमारा क्या हो गया? 5 2 4. अब आप इनमें देखिए, ये भी अभी असेंडिंग में नहीं है, तो इसका सम कितना हो गया? 7. इसका सम 6. तो मिनिमम वाले से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें ये क्या मिल जाएगा? 5 एंड 6. और ये असेंडिंग में है. ओके, तो आप आप देखेंगे कितने ऑपरेशन लगे. ये 1, ये 2. तो हम क्या रिटर्न करेंगे? 2. हमें 2 ऑपरेशंस लगे. तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि आप अगर हमारे पास एरे दिया होता तो आप उसमें साइज ऐसे कम नहीं कर सकते किसी एरे का ऐसे. ओके, तो हमें एरे तो नहीं लेना है, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? एरे लिस्ट. ओके, क्योंकि उसमें इजी रहेगा कि आप कभी भी साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं. ओके, तो साइज़ जब हम सम करेंगे तो उसके साइज़ कम भी कर देंगे एक. ओके, चलिए अब हम कोड देखते हैं. इसका कोड बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है. चलिए, तो हमें क्या दिया हुआ था? चलिए कोड देखते हैं. इसमें हमें दिया था मिनिमम रिमूवल. इसमें हमें एरे दे रखी थी. तो सबसे पहले तो हम इसी साइज़ की एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे, एरे लिस्ट. ओके, तो मैं आपको सूडो कोड दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना. ओके, ये हमारी एरे लिस्ट क्रिएट हो गई. ओके, तो एक हमारा वेरिएबल होगा ऑपरेशन नाम का, उसको कितने ऑपरेशन लगेंगे टोटल. और ये हमारी नम्स की लेंथ हो गई. ओके, अब हमने क्रिएट किया. अब जो हमारे इसमें सारे एलिमेंट्स थे वो हमें एरे लिस्ट में डालने हैं. ओके, तो ये कैसे करेंगे हम? ये आपको आता ही होगा.
डॉट ऐड, ये सारे एलिमेंट हमने लिस्ट में डाल दिए क्योंकि लिस्ट में हम उसका साइज़ कम कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा ये मैंने बोला था कब तक आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे, जब तक हमें सॉर्टेड ना मिल जाए, सॉर्टेड लिस्ट ना मिल जाए। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लगाएंगे इज, जब तक हमारा असेंडिंग में नहीं होगा। अगर असेंडिंग में नहीं है तब तक हम करेंगे, अगर असेंडिंग में तो नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो और सबसे पहले हमें मिन भी फाइंड करना होगा इसमें। ओके, तो सबसे पहले मिन को हम इनिशियलाइज कर देते हैं मैक्स वैल्यू से। और हमें इंडेक्स भी याद रखना है, क्योंकि हमें इंडेक्स इसलिए याद करना है क्योंकि जब हमें ये जैसे ये दो पेयर मिल गए, ओके, इन दोनों का मिन सम मिल गया, तो ये दो पेयर हमने ले लिए, तो हमें इंडेक्स भी तो याद रखना है कि ये वाला इसको हटा देना है इस इंडेक्स वाले को लिस्ट से, इसीलिए हम इंडेक्स याद रखेंगे। ओके, चलिए, तो पहले इंडेक्स हम 0 से इनिशलाइज कर देते हैं, फिर हम फॉर लूप चलेगा हमारा आई इक्वल्स टू 0 से लिस्ट का जब तक साइज है तब तक, साइज -1 तक। ओके, ये साइज -1 इसलिए कहेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए उसमें i+1 करेंगे। ओके, तो हमारा सम देखते हैं, इसका सम क्या आएगा, सम इक्वल्स टू लिस्ट डॉट गेट आई प्लस लिस्ट डॉट गेट i+1। ओके, ये आउट ऑफ इंडेक्स ना हो जाए i+1, इसीलिए हमने लिस्ट -1 तक चले हैं। ओके, अगर हमारा सम मिन से कम हो तो हम उसको मिन में डाल देंगे। ओके, क्योंकि हमें मिनिमम सम फाइंड करना है। ओके, अगर मिनिमम सम हमें मिल गया तो हम उसको उस दो पेयर्स एडजेसेंट पेयर से रिप्लेस कर देंगे। वो एडजेसेंट पेयर कहाँ मिलेगा हमें, इस इंडेक्स पे। ओके, ये इंडेक्स हमें मिल गया तो उसके जैसे कि ये जैसे इसमें आप देखो, ये हमें मिनिमम मिल गया, मिनिमम सम। ओके, तो हम यहाँ पे थे, हम ये हमारा आई है, ये i+1 है, हमें मिनिमम सम मिल गया, तो हम कौन सा अब हटाएंगे, ये वाला इंडेक्स हटा देंगे और इसकी जगह आई की जगह 6 कर देंगे। ओके, तो हमने सेम वही किया है, इंडेक्स आई मिल गया और मिन की जगह हमने सम डाल दिया। ओके, मिनिमम हमें सम मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो और फिर लिस्ट में हमने सेट कर दिया लिस्ट डॉट सेट एट इंडेक्स में जो हमारा मिनिमम सम था वो। ओके, क्योंकि हमें सम ही वहाँ पे डालना था तो हमने यहाँ पे मिनिमम सम डाल दिया। और हमें रिमूव कौन सा करना था, i+1 वाला इंडेक्स, तो ये हम कैसे रिमूव करेंगे, इंडेक्स +1 से। और यहाँ पे जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारे ऑपरेशंस बढ़ेंगे, तो ये हमारा ओपी लिया था ऑपरेशन ++। ओके, अब हम चेक करते हैं हमारा असेंडिंग वाला फंक्शन कि असेंडिंग है कि नहीं। चलिए देखिए, इज असेंडिंग फंक्शन हमारा, तो ये हमारा कैसे होगा, ये हमारा था पब्लिक स्टैटिक, हमने यहाँ पे लिस्ट भेजेंगे एक, ये बुलियन रिटर्न करेगा कि अगर है कि नहीं है। ओके, इज असेंडिंग, हमने यहाँ पे लिस्ट भेजा था, एरे लिस्ट इंटीजर लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम साइज निकाल लेंगे, लिस्ट डॉट साइज, फिर हमारा फॉर लूप चलेगा i इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक, n-1 तक, 0 से n-1 तक। अभी बताता हूँ n-1 तक क्यों चलेगा। ओके, ये हमारा जो लिस्ट डॉट गेट है, i शुड बी ग्रेटर देन लिस्ट डॉट गेट i+1।
अब ये क्यों किया है? क्योंकि हमें ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो आगे वाला है, अगर ये जैसे हमारे पास दो एलिमेंट है, 2 3 4 1, तो ये हमारा चेक कर रहा है कि जो हमारा ith है वो अगर ग्रेटर हुआ i+1 से, तो इसका मतलब ये छोटा है, हमारा असेंडिंग में नहीं है, तो हमारा क्या कर देगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मतलब हम क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।